हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन 19 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8B की 5th वीडियो है। स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जितने भी हमने चैप्टर्स की वीडियो नहीं है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, अगर आप देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 की बुक आर एस अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 19 है, अ स्ट्रीमर गोज डाउन फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर इन 9 आवर्स। ठीक है, स्टीमर जिसको हम मतलब एक बोट की तरह होती है, ठीक है, वो जो स्टीम से चलती है। अब गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर। अब स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं हम लोग ना। ये पोर्ट है, वन पोर्ट मीन्स बंदरगाह। यहाँ से एक हमारी जो स्टीमर है वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, ठीक है, यहाँ तक, तो दूसरे पोर्ट तक चलता है। तो अब डाउन स्ट्रीम का मतलब पहले समझो। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में चलना, ठीक है। अब यहाँ पर बोट किस, ये स्टीमर किस में चलता है? ऑब्वियसली समुद्र में चलता है। समुद्र में क्या होता है? पानी होता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन। अब स्टीमर हमारा यहाँ से चला इस बंदरगाह के लिए, तो जो स्ट्रीम थी जिससे हम नदी, जो स्ट्रीम को क्या कहते हैं, नदी बोलते हैं, ठीक है ना, जो उसका डायरेक्शन भी एक जैसा था। डाउन स्ट्रीम मतलब कि इस साइड था और ये बोट का डायरेक्शन भी इस तरफ था, ठीक है ना। तो यहाँ से जो बोट चली है यहाँ तक जब पहुँचेगी एक डायरेक्शन में है। डाउन स्ट्रीम में सेम डायरेक्शन। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो जब सेम डायरेक्शन होगी तो हमारे पास क्या लगेगा? कम टाइम लगेगा, लेस टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चली तो ये कितना हुआ? 9 आवर्स में उसने कवर किया डिस्टेंस को। बट इट कवर द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। जब अपस्ट्रीम का मतलब होता है अब बोट यहाँ पर पहुँच गई, ठीक है। पानी का प्रवाह क्या है? पानी का जो डायरेक्शन क्या है? इस तरह से है। और इसका जो डायरेक्शन, अब इसने इस तरफ आना है तो इसका जो डायरेक्शन कैसे होगा? इस तरह से होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मीन्स अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लगेगा कि अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा? मोर टाइम, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ कितना बताया उन्होंने? 10 आवर्स। अगर वो चलता है अब स्ट्रीम में 10 आवर्स लगते हैं उसको। अब स्पीड क्या दी हुई है स्ट्रीम की? 1 किलोमीटर पर आवर। जो ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो यहाँ पर ये वाटर की जो डायरेक्शन है, ये फ्लो है, ये कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हमने क्या निकालना है? फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर। हमने ये स्टिल वाटर की में, जो स्टिल वाटर पानी जो खड़ा हुआ है उसमें जो स्टीमर की स्पीड निकालनी है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो अब हम क्वेश्चन को निकालते हैं। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, वो हमारे पास क्या है? x किलोमीटर पर आवर आई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? अब स्पीड जो स्ट्रीम की 1 किलोमीटर आवर है, तो ये अप स्ट्रीम, देखो अप स्ट्रीम में हमारी जो स्ट्रीम क्या होगी, जो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। हम क्या करेंगे? x में से 1 किलोमीटर माइनस कर देंगे और डाउन स्ट्रीम में वो जो है 1 किलोमीटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन डाउन स्ट्रीम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? डाउन स्ट्रीम में x + 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो स्पीड है वो हम माइनस कर देंगे 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा निकल गया। अब स्टूडेंट्स, हमने अब डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस क्या है? देखो, अब हमारे पास स्पीड आ गई x + 1 और x - 1, ये डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। अब डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 9 आवर्स दिया हुआ है डाउन स्ट्रीम का,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, टाइम हमारे पास दिया है, स्पीड कितनी थी, और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। 9 आवर्स हैं, तो यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम के क्या है, x+1 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 9। ठीक है, 9 आवर्स हैं, अब मल्टीप्लाई करेंगे 9x + 9 किलोमीटर आ गए यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में कितना किया था, 10 आवर्स में किया था, इन 10 आवर्स। मतलब कि अब अपस्ट्रीम का स्पीड कितनी है, स्पीड इनटू टाइम होएगा, तो स्पीड x-1 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आएगा 10x, यहाँ पर 10 में से 1 लेस किया, 10 1 ज़ा 10 -10 आ गया। अब स्टूडेंट्स, अब देखो डिस्टेंस हमारा क्या है, सेम है, पर उनका जो ये कवर किया है, तो मतलब कि ये जो हमारे पास आया डिस्टेंस है, वैसे एक किस्म से क्या है, ये इक्वल है। ठीक है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टीमर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो अपस्ट्रीम का कितना है 10x - 10, ये इक्वल टू क्या है 9x + 9। अब 10x इधर आ गया, -9 यहाँ प्लस है, यहाँ पर -9x हो गया, यहाँ पर 9, यहाँ -10 है, यहाँ पर +10 हो गया। अब माइनस किया तो x आ गया, यहाँ पर 19 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19, और हमने स्पीड क्या आ गई हमारी स्टीमर की 19 km/h आ गई। ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन तो एक सॉल्व हो गया। स्पीड ऑफ द स्टीमर इन स्टिल वाटर, (19 km/h। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक और क्वेश्चन पूछा, द डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स। अब पोर्ट्स के बीच में डिस्टेंस, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, हम इनमें से किसी में भी एक फार्मूला ये वाला फिट कर सकते हैं, तो इससे हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स, डिस्टेंस बिटवीन पोर्ट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट किसी में भी, या तो आप इसमें फिट कर दो, x की वैल्यू लगा दो, या इसमें लगा दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं 9x + 9, तो 9 × यहाँ पर कितना आया, हम इसको करेंगे 9 9 = 81, 1 8 कैरी, 9 1 = 9, 9 + 8 17 + 9 कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया 100 किलोमीटर। अब स्टूडेंट अगर आप इसमें भी x की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 190, 10 × 19, तो 190 - 10 कितना आ जाएगा 180 किलोमीटर। किसी में भी आप इस तरह से ये क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन जो 19 है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।